एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अक्सर बच्चे इसको पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन सर 14 बता दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, एनसीईआरटी कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ PR तथा मध्यिका PM हो गया यहाँ पर PS के क्रमशः समानुपाती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये है PS। तो जो दिया गया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC यानी दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाएं AB समानुपाती PQ। यहां से हम ले रहे हैं AB PQ AC PR और मध्यिका AD PS के समान क्रमशः समानुपाती AB बटे, यानी कहने का अर्थ है कि ये मध्यिका समानुपाती हैं, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ इस तरह। देखिए रचना करते क्या है कि AD के बराबर एक इसको जो है E तक बढ़ा देते हैं और C को मिला देते हैं, यानी ये इसके बराबर है। AD मध्यिका AD को उसी के सीध में E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE। इसी तरह PS को भी बढ़ा देंगे हम, T तक बढ़ा देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसी को भाषाबद्ध कर देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD को उसी के सीध में इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE और तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका PS को उसी के सीध में इस प्रकार बढ़ाया कि PS बराबर ST। क्लियर हो गया, मतलब ये इसके बराबर हो गया। ये तो उत्पत्ति में आते हैं, प्रूफ। उत्पत्ति देखिए, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CDE में रचना में एक लाइन और बढ़ा लीजिए। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD को उसी के सीध में इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर D, और यहाँ एक जोड़ लीजिए, C को मिलाया
यहाँ पर जोड़ लीजिए कि पी एस बराबर एस टी और टी आर को मिलाया, टी आर को मिला दिया गया है। ये चित्र में से क्लियर है। त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज लिए और ये त्रिभुज लिए। देखिए यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। अगर हम इस कोण का नाम, हम मान लीजिए इस कोण का हम 1 रख देते हैं नाम, और इस कोण का नाम हम मान लेते हैं 2 रख देते हैं, इस कोण का नाम हम 3 रख देते हैं, इस कोण का नाम 4 रख देते हैं, इसको कोण का नाम 5 रख देते हैं, इस कोण का नाम 6 रख देते हैं, इसका 7 रख देते हैं, इसका 8 रख देते हैं। इस तरह नामकरण कर लेते हैं 1 2 3 4। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी ई में देखिए ये बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। क्यों? डी इसका मध्य बिंदु है। ये कहा है कि ए डी मध्यिका है, तो मध्यिका का मतलब होता है किसी त्रिभुज के सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। तो ये मध्य बिंदु हुआ। और डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। यहाँ कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6 का है, शीर्षाभिमुख कोण है। और AD बराबर DE, AD बराबर DE कैसे? रचना से। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDE के। इसलिए अब देखिए यह कोण जो होगा, अब यह कोण इसके बराबर हो गया। अब देखिए इसलिए CPCT क्या निकलेगा, यानी कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। यानी कि इसलिए AB बराबर हो जाएगा CE, ये है CPCT, और यहाँ है साइड एंगल साइड से। ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज STR में सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? कि त्रिभुज PQS सर्वांगसम त्रिभुज STR कैसे? साइड एंगल साइड से। इसलिए यह भुजा जो है, इसलिए PQ भुजा जो है ये बराबर हो जाएगी, PQ भुजा बराबर हो जाएगी TR। इस समीकरण नंबर 2 चीज हमको मिल गया। परंतु दिया क्या है? अब आते हैं यहां से। परंतु दिया है, देखिए AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR बराबर AD बटे PS।
AD बटे PS। ये दिया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, जहां पर हम निकाले हैं AB निकाले हैं वहां C लिख सकते हैं। C बटे अच्छा ये देखिए, इसके आगे जो है हम लोग यहाँ समीकरण 1 और 2 का हम प्रयोग करें। AB देखिए, AB की जगह हम लिख सकते हैं C बटे PQ की जगह TR बराबर AC बटे PR बराबर AD की जगह 2AD, 2 का गुणा ऊपर नीचे 2PS, तो इसको लिख सकते हैं CE बटे TR बराबर AC बटे PR बराबर AD को लिख सकते हैं AE बटे में PS को लिख सकते हैं PT। ध्यान से देखिए, C बटे TR, CE बटे TR बराबर AC बटे PR बराबर है AE बटे PT। इसलिए त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा? PTR, ये समरूप हो गया। तो इसलिए यहां पर कोण 3 कोण 2 के बराबर है, इसलिए कोण 3 जो होगा कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ये कोण बराबर हो गए। अब आगे देखिए, इसी प्रकार हम इधर भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 4, इस समीकरण नंबर 3 कर देते हैं, इस समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। अब जोड़ दिए समीकरण 1। अब यहां पर, यहां से हम देखते हैं, इसके आगे लिखते हैं, यहां से इसमें जोड़ समीकरण, इसलिए कोण 3 धन कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 4, कोण 2 धन कोण 4, कोण 1 धन 3, 1 धन 3 बराबर कोण A, इसलिए कोण A बराबर कोण यहाँ P हो जाएगा, कोण P, यानी यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। अब परंतु दिया कहाँ है, यहां से ले लेते हैं। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटे PQ दिया है यहां से, इस बराबर AC बटे PR, और कोण A बराबर कोण P, इस समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 से। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे? साइड एंगल साइड, और ये साइड एंगल साइड कसौटी से इस तरह इस सवाल को आप लगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।